आप गैस कर सकते हो कि 2023 के बेस्ट फोन या वर्स्ट फोन कौन से हो सकते हैं। लेकिन अब शायद आप लोग बोलोगे यार 2023 अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है और अभी तो और भी फोन तो लॉन्च हो गए। यार एक बात बता देता हूँ, 2023 के जितने भी मेजर फोन थे ना वो अब लॉन्च हो चुके हैं और जो फोन सब लॉन्च हो गए ना वो टेक्निकली अब 2024 के होंगे। कुछ ही दिन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आ जाएगा और दिसंबर से पहले तक आपको यहाँ पे 8 Gen 3 वाले फोन मार्केट में देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे, जो आपके फ्लैगशिप फोन्स होंगे अगले साल के 2024 के। और जितने भी फोन्स अभी तक लॉन्च हो चुके हैं ना वो सारे 2023 जाए। बात करते हैं कि 2023 का बेस्ट पॉसिबल फोन यहाँ पे कौन सा था, और वो है अनडाउटेडली सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। S23 अल्ट्रा इतना जबरदस्त फोन था, उसका कैमरा काफी अच्छा था, डिस्प्ले अच्छा था, बैटरी लाइफ अच्छी थी और सैमसंग ने हर साल की तरह थोड़े थोड़े रिफाइनमेंट करते हुए, चेंजेस करते हुए एक जो फोन निकाला, जो बैलेंस था उसके अंदर वो काफी कमाल का था। ओवरऑल अगर किसी को अगर बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉइड फोन चाहिए जिसके अंदर सबसे बेहतरीन कैमरा, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो, अपडेट्स भी अच्छे हैं, S23 अल्ट्रा है। लेकिन S23 अल्ट्रा की बात देखी, फोन की कीमत काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी S23 की लाइनअप में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। हालांकि बात करें तो S23 अल्ट्रा के सामने एक और बढ़िया फोन था, वो थोड़ा अंडररेटेड हो गया और वो था गैलेक्सी S23। क्योंकि S23 अपने प्राइस पॉइंट पे जो ओवरऑल पैकेज ला रहा था वो काफी अच्छा है और S23 एक ऐसा फोन था जो डायरेक्टली आईफोन से यहाँ पे लड़ रहा था। यानी कि जो बेस मॉडल होता है आईफोन 14 की बात करें, 15 की बात करें, S23 उनकी टक्कर का फोन था। लेकिन ओवरऑल बात करें तो अगर हैंड्स डाउन अगर किसी को बेस्ट पॉसिबल फोन चाहिए 2023 में, S23 सीरीज काफी जबरदस्त थी। इवन यहाँ पर बात करें तो एप्पल के आईफोन में, तो आईफोन में इस साल सबसे बेहतरीन आईफोन कौन सा लगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस साल जो आईफोन 15 निकाला ना वो मुझे यहाँ जबरदस्त लगा। देखो सिंपल सी बात बताने वाला हूँ, आईफोन 15 की लाइनअप के अंदर दिक्कतें आई थी और जो दिक्कतें आई है वो 15 प्रो 15 प्रो मैक्स में थी। लेकिन जो आईफोन 15 और 15 प्लस थे वो टोटली स्टेबल थे और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। और इस बार तो डे 1 पे आईफोन 15 15 प्लस मेड इन इंडिया थे, जो इस बात को और जबरदस्त बना देता है। और आईफोन 15 प्लस जो जितने भी बैटरी ड्रेन टेस्ट होते हैं वो वहां पे टॉप कर गया। यानी कि जितने भी आईफोन में उनमें से सबसे बेटर बैटरी मिल रही है, यहाँ तक कि उसके अंदर डायनामिक आइलैंड आ गया, यूएसबी टाइप सी पोर्ट आ गया। यार जितनी भी चीजें थी वो सबकी सब आ गई। हालांकि अभी भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो लोगों को इतना पसंद नहीं आता, लेकिन आईफोन्स की लाइनअप पे बात करें तो आईफोन 15 और 15 प्लस काफी जबरदस्त है। इस साल आईफोन 15 इंडिया के अंदर बहुत बिका है। इस साल अगर फ्लैगशिप किलर अगर किसी को चाहिए तो वो कौन सा फोन हो सकता है, मेरी नजर में वो है iQOO Neo 7 Pro, जो अंडर 35,000 में स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 लेकर आ गया। बहुत सही चीज है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज कैमरा, स्क्रीन 120 वॉट की चार्जिंग, और iQOO वालों ने अंडर 35,000 में बहुत सही फोन डिलीवर किया। आज भी देखा जाए तो जिस प्राइस पर वो फोन आता है ना, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फोन आप उसे यहाँ पे कह सकते हैं। इसी के साथ ही OnePlus पे बात कर तो OnePlus का 11R बहुत जबरदस्त फोन था जो मेरे को यहाँ पे लगा, जिसके अंदर अंडर 40,000 में जो OnePlus ने पैकेज डिलीवर किया था वो भी काफी अच्छा था, कैमरा भी काफी सही थे। इवन OnePlus ने जो मेजॉरिटी फोन्स बेचे ना उनमें से भी 11R एक टॉप प्रायोरिटी था लोगों की, क्योंकि 11R फोन भी अच्छा था, प्राइस पॉइंट अच्छा था। इसलिए अब देखिए कि फोन जब ऐसे बिक रहा है तो उसके ऊपर कोई बड़ा भारी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फोन यहाँ पे सही था। और ऐसी हाल ही में जो OnePlus Open निकाला उसे भी कहा जा रहा है कि वो बेस्ट पॉसिबल फोल्डेबल फोन है, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक्स होते फोन के वो काफी सही कर दिया, डिस्प्ले सही कर दिया, बैटरी सही कर दी, कैमरा सही कर दिए, उसे पतला बना दिया, कोई विजिबल क्रीज आपको देखने को नहीं मिल रही। और OnePlus Open भी एक ऐसा फोन है जो इस साल बेस्ट पॉसिबल फोन्स की कैटेगरी में यहाँ पर आता है। खैर हमने बेस्ट फोन्स के बारे में काफी बात कर ली, लेकिन अब कुछ वर्स्ट फोन्स के बारे में बताता हूँ। और यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पर है आईफोन 15 प्रो। अब बोलोगे आईफोन 15 प्रो को यहाँ पे वर्स्ट क्यों कह रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, आईफोन 15 प्रो सीरीज बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग थी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। लेकिन बात करें तो उसके अंदर आए थे इश्यूज। आईफोन 15 प्रो मैक्स का जो ग्लास पैनल है पीछे का वो आपका आसानी से ब्रेक होने लगा लोगों का, ये दिक्कत थी। इसके साथ ही यहाँ पे जो हीट है वो अंदर ट्रैप हो रही है, जिस कारण से प्रॉपर कूलिंग ना होते हुए फोन के अंदर लोगों को हीटिंग इश्यूज आए थे। और ये भी पता चला लोगों को यहाँ पे सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण कुछ लोगों को स्क्रीन बर्निंग के इश्यूज आए थे। यानी कि आईफोन 15 प्रो की लाइनअप यार स्मूथ रही नहीं। एप्पल वालों ने बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया, लेकिन 1 महीने के अंदर ढेर सारे इश्यूज के साथ फेस किया। और मेरा तो ये मानना है जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको यार स्टेबल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि एक बार फोन लो फिर आप टेंशन फ्री हो जाओ। जब फोन लेने के बाद दिक्कत आती है वो दिक्कत वाली बात रहती है। अगला जो यहाँ पे मोबाइल फोन जो यहाँ पे मेरे को वर्स्ट लगा हो यार वो था Pixel 8 Pro। यार इस बार जो Pixel 8 Pro की जो इंडिया में प्राइसिंग रखी है वो क्या सोच के रखी, 1,07,000 रुपए में आपको सिर्फ 128 GB वाला मॉडल मिल रहा है, ऊपर से उसमें टेंसर आ रहा है,
यार जब प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तब दिक्कत आती है। और टेंसर की अपनी दिक्कत है, अभी भी उसके अंदर हीटिंग होती है, थर्मल थ्रॉटलिंग होती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के अभी भी इश्यूज है जो लोग फेस कर रहे हैं। काफी सारी बेसिक चीजें जो यहाँ पे अभी फिक्स करना बाकी है। और ऊपर से जब इतनी ज्यादा प्राइसिंग होगी, पिक्सल के साथ क्या होगा वो आपको पता है। लेकिन हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं है कि गूगल पिक्सल अब इंडिया पे अपना फोकस देना शुरू कर दिया। जैसे कि इंडिया में गूगल पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग अगले साल से शुरू हो जाएगी और पूरी पिक्सल लाइनअप इंडिया में जब बनेगी तब कीमतें डाउन होगी। इसके साथ ही गूगल इंडिया में मार्केटिंग पे फोकस कर रही है, ज्यादा सर्विस सेंटर भी ओपन करेगी। और अभी जहां से फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं जिससे लोग अलग से दिक्कतें आती है, अब फ्लिपकार्ट के अलावा और जगह भी फोन मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कम से कम गूगल पिक्सल को विजिबिलिटी मिलेगी और गूगल पिक्सल कुछ अच्छा कर पाएगा। इवन यहाँ पे जो गूगल टेंसर होता है वहां पर भी आने वाले फ्यूचर में लोग TSMC के ऊपर मूव करने का प्लान कर रहे हैं। यानी कि पिक्सल का फ्यूचर आने वाले समय में बहुत ब्राइट है। लेकिन अभी के समय में पिक्सल 8 प्रो एक वन ऑफ द वर्स्ट फोन हो जाता है। और ऐसी बात करें तो इस लिस्ट में एक और फोन है और वो है गैलेक्सी S23 FE, क्योंकि लिटरली सैमसंग वाले एक्सनोस जहां उन्होंने छोड़ दिया था वो वापस लेकर आ गया और उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और एक्सनोस के साथ हमेशा बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम, हीटिंग की प्रॉब्लम ये रहती है और वैसी परफॉर्मेंस दे नहीं पाता जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन देता है। और S23 FE के साथ तो ये हुआ कि इस बार स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो रहता है ना, वो ये लोग यूएस मार्केट के अंदर ले गए। और इस बार तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यूएस वालों को ज्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल गया, क्योंकि इस बार वहां पर भी जो प्रोसेसर है उसमें भी हीटिंग की प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से S23 FE में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 आता ना, एक बहुत जबरदस्त फोन होता। लेकिन अब बात करें तो मैं आपसे कुछ ऐसे फोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो यहाँ पे काफी ज्यादा हाइप के साथ आए थे, काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे, लेकिन अंडर डिलीवर किया उन्होंने। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा नथिंग फोन 2 के बारे में। शुरुआत में बहुत ज्यादा हाइप थी, जैसे फोन बन गई थी, लेकिन जब इसकी प्राइसिंग अनाउंस होती है तो लोगों को फोन पसंद नहीं आता। यहाँ पे इस फोन की कीमत होती है 45,000 और 45,000 रुपए में ये फोन टोटली वैल्यू फॉर मनी नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये फोन के अंदर आने वाले समय आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो वैसा इसके अंदर मिला। और जैसे डिस्काउंट आया वैसे लोग इसे इतना पसंद किया कि तुरंत आउट ऑफ स्टॉक होने लग गया। ऐसे ही सेम ऑनर के साथ था। ऑनर 90 बहुत जोर शोर से यहाँ पे लॉन्च किया था उन्होंने, और ऑनर जब आ रही थी तब इसकी हाइप भी बिल्ड हो गई थी। लेकिन ऑनर 90 की प्राइसिंग बहुत गलत थी, क्योंकि फोन यहाँ पे ठीक होने के बावजूद भी ओवर प्राइस यहाँ लगता था। और ऊपर से जो इनिशियल ऑफर थे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। बाद में कंपनी ने डिस्काउंट और भी चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दी और जब ये फोन 30,000 रुपए में लोग को मिलने लगा तब ये फोन लोगों को यहाँ पे पसंद आने लगा। ऐसे फोन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड था, और वो था पोको F5। पोको की कहानी ये रहती है कि मदरबोर्ड यहाँ पे खराब हो जाता है, लेकिन पोको F5 के साथ इस टाइप की केसेस देखने को नहीं मिले। इवन इस साल पोको ने काफी सारी चीजें कंट्रोल करी है। ये पोको के लिए काफी ज्यादा सही चीज रही, जिसका इम्पैक्ट पोको की सेल्स के ऊपर पड़ा। और वही बात करें पोको F5 की, तो पोको F5 इकलौता ऐसा फोन था जिसके अंदर एक अच्छा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अंडर 30,000 में डिलीवर हुआ, और वो था 7+ Gen 2। क्योंकि अंडर 30,000 में मेजोरिटी फोन जो 2023 में लॉन्च हुए थे उनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है मीडियाटेक का प्रोसेसर, जो कि डेफिनेटली ठीक प्रोसेसर थे, लेकिन उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे जो आपको सारी चीजें डिलीवर करवा सके। और जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाले फोन है अंडर 30,000 में, ये वो फोन है जो पिछले साल यहाँ पर लॉन्च हुआ था और उनकी कीमत गिरते गिरते यहाँ पर गई है। और देखा तो ये थी लिस्ट बेस्ट ऑफ वर्स्ट फोन्स की। आप लोगों को बेस्ट फोन कौन सा लगता है, वर्स्ट फोन कौन सा लगता है 2023 का, नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और यहाँ पर मैंने कुछ और वीडियोस बनाए तो उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप सब नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।